नमस्कार जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती और आप तो भारत मित्र देख रहे हैं। झारखंड विधानसभा में सवालों की शुरुआत आज मैया सम्मान योजना को लेकर के गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के सवाल से हुई। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सवाल उठाया कि भाई मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को मिलते हैं, लेकिन भाई स्कूलों में काम कर रही रसोईया को या स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही स्वास्थ्य सहिया को इनको मात्र 2000 रुपए मिलते हैं। तो जब ये क्षेत्र में जाते हैं तो महिलाएं सवाल पूछती हैं, इसका ये क्या जवाब दें। आखिर ये जो दोनों योजनाओं, घर बैठी महिलाओं को 2500 और काम करने वाली महिलाओं को 2000, आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब चमरा लिंडा ने जब दिया, मंत्री ने दिया, तो वो जवाब मुझे लगता है कि जेएमएम कोटे के बाकी मंत्रियों को समझने की जरूरत है। इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि चमरा लिंडा ने इस सवाल पर फंसने वाली स्थिति के बावजूद जो पक्ष रखा, वो पक्ष हर झारखंड वासी को सुनना चाहिए, क्योंकि आपके मेरे हर किसी के मन में ये पॉइंट है कि भाई जो काम नहीं कर रही है, घर में बैठी हुई है, उनको 2500 रुपए दे रही है सरकार, और जो मेहनत कर रही है, मशक्कत कर रही है, उनको 2000 रुपए दे रही है सरकार। आखिर ऐसा कैसे? चमरा लिंडा ने बताया कि देखिए मैया सम्मान योजना के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। उन्होंने बताया कि मैया सम्मान योजना क्यों है। उन्होंने बताया कि मैया सम्मान योजना की उपज कैसे हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल में थे उस दौरान उनके दिमाग की उपज है। उन्होंने आदिवासी परिवार और खास करके अपने परिवार का उन्होंने इतिहास बताया कि जब वो स्कूल जाना चाहते थे तो उनकी मां के सामने चुनौती होती थी कि भाई वो फीस कैसे भरेंगी, घर का खर्च कैसे चलेगा। आप लोगों के 2500 रुपए, बस 2500 रुपए लगते हैं, लेकिन कई परिवारों के लिए 2500 रुपए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना को सशक्तिकरण के लिए, उन्होंने कहा कि ये तो पेंशन है, वो पेंशन का उन्होंने उदाहरण दिया कि वो पेंशन जो बूढ़े लोगों को मिलता है तो उसमें वो अपने पोता पोती को भी नहीं देते, वो खैनी चूना पान बीड़ी खाना पीना इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मैया सम्मान योजना सशक्तिकरण के लिए, इसका जो असर है वो आज भले दिखाई न दे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को इसका असर दिखाई देगा। फिर रामेश्वर उरांव खड़े हुए, उन्होंने बताया कि वो भी क्षेत्र में जाते हैं। उन्होंने उदाहरण देकर के समझाया कि देखिए दो तरह की चीज होती है, सैलरी जो उत्पादकता के लिए दी जाती है, प्रोडक्टिविटी के लिए दी जाती है, मानदेय सैलरी, और दूसरा उन्होंने एग्जांपल दिया पेंशन। यह पेंशन सहयोग के तर्ज पे दी जाती है, सशक्तिकरण के लिए दी जाती है। तो उन्होंने भी यही सवाल बोला है कि क्षेत्र में जब हम जाते हैं हमसे ये सवाल पूछा जाता है, हम इसका क्या जवाब दें, जिसका जवाब मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने खड़े होकर के दिया। हालांकि इसमें पेच ये था कि अब स्वास्थ्य सहिया का मामला स्वास्थ्य विभाग का था, रसोईया का मामला शिक्षा विभाग का था, तो ऐसे में चमरा लिंडा ने यह भी कहा कि देखिए अलग अलग विभागों का मामला है, लेकिन चूंकि महिला सम्मान से जुड़ी ये बात है तो इसीलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आप लोगों को भी ये डिस्कशन एक बार देखना चाहिए। देखिए वो डिस्कशन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। मंत्री जी इसमें क्या बोलना चाहते हैं? मंत्री जी पूरक भी बता दें कि इसका पूरक होना चाहिए और क्या होना चाहिए। ज्यादा समय हम चाहते हैं आपका बच जाएगा जी महोदय। मंत्री जी से आप उत्तर ले लेंगे। मंत्री जी बता दें, उस दिन तो बोल रहे थे। इसमें मेन विषय था अध्यक्ष महोदय कि 18 से 50 वर्ष के महिला को मैया सम्मान योजना के तहत आच्छादित है 2500 मिल रहा है। मेरा कहना था कि जो सेविका हैं, सहायिका हैं, जो स्कूल में भोजन बनाती हैं महिलाएं, उनको 2000 मिलता है, स्वास्थ्य सहिया को 2000 मिलता है। तो उस पर मंत्री जी का उस दिन जवाब था कि 2000 मिलता है, ये 3000 प्रावधानित है। ये प्रावधानित कब से इम्प्लीमेंट होगा? और जो दिव्यांग हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनको मिलता है 1000 रुपया। सपोज कोई महिला आज अगर मैया सम्मान योजना से आच्छादित है और उसका पति अगर एक्सपायर हो जाए तो क्या उसको 1000 कर देंगे? ये मतलब थोड़ा व्यवहारिक नहीं है अध्यक्ष। ठीक, मंत्री का जवाब इतना ही था। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी और माननीय विधायक जी। विधायक जी एक्चुअली 3 विभाग का क्वेश्चन हमको पूछ दिए। एक हेल्थ का भी है उसमें, एक एजुकेशन का भी है और कल्याण का भी है। तो वो जवाब देना थोड़ा परेशानी होता है, मगर फिर भी सर मैं ये मानता हूँ कि माननीय विधायक जी का मूल प्रश्न है ये मैया योजना को लेकर के, और सिर्फ माननीय विधायक जी का ही नहीं है ये। मेरे पास जितना भी क्वेश्चन आया है विशेषकर विपक्ष का, मैया योजना ही लगभग मैक्सिमम, और उसको कंपैरिजन है महोदय वृद्धावस्था पेंशन से या अन्य कोई पेंशन है उससे
दिव्यांग से ऐसा कंपैरिजन है। इसलिए हम चाहते हैं महोदय कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, कंसेप्ट है अलग अलग, इसकी क्या कंसेप्ट है, उसकी क्या कंसेप्ट है, उस पर एक छोटी सी हम बात करना चाहेंगे। उसके बाद अगर विधायक जी अगर कोई राय देना चाहेंगे तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। महोदय ये मैया योजना से वृद्धावस्था पेंशन योजना का कंपैरिजन इम्पॉसिबल, मुश्किल है। ये इसीलिए सर क्योंकि मैया योजना का जो चीजें हैं, मैया योजना जो पैसा है वो कुपोषण को भी खत्म कर रहा है, वो बच्चों में हेल्थ को भी बेहतर कर रहा है, वो एजुकेशन भी ला रहा है और वो पलायन भी रोक रहा है। कैसे महोदय, इसको हम लोग करेंगे, बात करेंगे। मैया माँ को एक्चुअली 18 से 50 तक है, तो 20-22 साल के बाद वो मैया माँ ही हो जाते हैं। मैया का जो बच्चे हैं सर, वो अक्सर विशेषकर आदिवासियों में सर कुपोषण का ज्यादा मामला है, बहुत ज्यादा। ये पैसा ना कुपोषण रोकेगा सर, मतलब माँ का भी कुपोषण रोकेगा और बच्चों का भी। अगर वो मांगेगा एक सेव दे दो तो उसके पास वो पैसा से वो सेव दे देगा, मगर वो वृद्धावस्था पेंशन से ऐसी संभावना नहीं है सर। हेल्थ पर भी बच्चे जब बीमार होते हैं सर तो सबसे पहले माँ परेशान होती है, और जब उसके पास पैसा होगा 2500 तो वो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाएगा कि चलो हॉस्पिटल ले जाते हैं, ठीक करते हैं आपको। ये भी एक संभावना है। एजुकेशन तो बहुत बड़ी है सर। अभी माँ चाहती है कि उसका बच्चा पढ़े तो उसका खूट में पैसा रहेगा, तभी ऐसा संभव है सर, जो कि वृद्धावस्था पेंशन में। अब इस पर सर हम लोग का भी उदाहरण है अपना, भले नहीं बोलने हैं लेकिन कहते हैं सर, हमारा घर परिवार, मेरे माँ बाप नहीं पढ़े लिखे थे, अभी हम लोग इस स्थिति में हैं, तो वो मैया योजना का कंसेप्ट, ड्यू टू कंसेप्ट, मेरी माँ पैसा में खूट में बांध के रखती थी कि फीस देना है, बीआईटी मिश्रा में फीस देना है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में फीस देना है। और सर हम लोग अभी इस जगह आ गए और आईएसएम में चले गए और इस जगह में आए तो वो कंसेप्ट से ही आ पाए सर। अब इससे क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। मैया योजना पीढ़ी दर पीढ़ी को बेहतर करने वाली योजना है सर, वृद्धा पेंशन की तरह नहीं है सर। माननीय और दूसरी बात है सर, एक बात और कह रहा हूं, देखिए इसमें केंद्र और राज्य का आप कह रहे थे वो बढ़ा दीजिए, तो केंद्र और राज्य का योजना है उसमें, दोनों का, उसमें कॉम्प्लिकेशन है विधायक जी, कैसे करेंगे हम लोग, आप ही बताइए। दोनों का मामला है, एक को हम उधर भेजेंगे तो वो इनकार करेंगे, इधर वो कहेंगे कि आप करिए, ये कहेंगे कि आप करिए, तो ये आप में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसा हमको लगता है। इसको अगर हम लोग करना चाहेंगे तो और हम ऐसा भी चाहेंगे सर कि इस योजना को हम एक बात कहना चाहेंगे, जो भी हो ये योजना हमारा राज्य को एक ड्रास्टिक चेंजेस वाला योजना है, मैया योजना। अब चाहे माने ना माने, हमको ऐसा लगता है सर, हमको ऐसा जरूर लगता है। क्यों? और इसलिए जिसने भी इसको किया हो, क्योंकि आने वाला कल में देखिएगा सर, आने वाला कल में झारखंड प्रदेश का गरीबी और हेल्थ और कुपोषण, इस पर चेंजेस आएगा। अभी तो लागू हुआ है, आने वाला कल में होगा। तो ये 25 साल, पिछले 25 साल में लागू नहीं हुआ, अभी लागू हुआ, बेहतर। आप सब इसको कहते हैं कि नहीं गोगो वाला भी, तो हम तो ऐसा भी कहते हैं कि और बढ़ा दीजिए और देखिएगा आने वाला कल में बेहतर होगा। तो जिसने भी इस चीज को, कंसेप्ट को डेवलप किया, हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और बिल्कुल इसमें दो मत नहीं है कि जेल में ही ये कंसेप्ट डेवलप हुआ है, इस पर भी दो मत नहीं है। कल्पना सोरेन जी गई, वहां पर मुख्यमंत्री जी थे, ठीक है, हमारे दादा थे वहां मुख्यमंत्री, लेकिन वो उन्हीं से पूछ के ही ये कंसेप्ट को शुरुआत करते थे। तो ये आने वाला कल में पूरे झारखंड प्रदेश को परिवर्तन करने के लिए एक अच्छा कंसेप्ट होगा, और इसीलिए उससे कंपेयर ना किया जाए, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन क्या है, एकल है, एक जन के लिए, खैनी चूना तामखू पानी चाह पानी, इतना ही है सर। वो वृद्ध उतना ही यूज करेंगे, अपना नाती पोती को भी नहीं देगा वो पैसा। तो ये है, सब एकल है, ये जितने भी हैं सो या तो अपने यूज के लिए है, मान लिया आसक्त है, निसक्त है, वो भी अपने यूज के लिए ही यूज करता है, मगर ये पैसा पूरा समाज, अब जैसा कहते हैं एक महिला अगर बेहतर हो गया तो पूरा खानदान बेहतर हो जाता है, पुरुष एक होता है तो उसका घर खाली होता है। तो ये परिवर्तन है, ये अंतर है दोनों योजनाओं में, इसलिए इसको मतलब उतना बढ़ा देना, मांग देना खासियत है। इसीलिए हम माननीय विधायक जी से कहेंगे कि वो सही है, ठीक है, और सरकार का योजना सही है, इसमें अगर और बढ़ाना हो तो कृपा करके अगर किसी तरह से केंद्र सरकार से भी बढ़ जाए, हम तो उसको स्वागत करेंगे, अगर ज्यादा हो जाएगा तो। माननीय सदस्य,
मेरा एक्चुअली मंत्री जी अच्छा बात कर रहे हैं। हम तो मैया सम्मान योजना का स्वागत करते हैं। यह स्वागत योग्य योजना है, इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। मेरा वो नहीं कहना है। ये हमको जो उत्तर प्राप्त है उसमें लिखा हुआ है, खंड 2 में देखिए अध्यक्ष महोदय, लिखा हुआ है कि खंड 2 के 2 नंबर को आप पढ़िए। स्वास्थ्य सहिया को 2000 रुपया प्रति माह मानदेय तथा रुपये 3000 प्रति माह प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जाता है। व्हाट इज दिस? नो प्रोत्साहन, नथिंग। फिर इस तरह का उत्तर कौन देता है अध्यक्ष महोदय? कहाँ जाएंगे हम लोग अपनी बात को लेके? और मंत्री जी ने अच्छा बात कहा कि भाई वृद्धा पेंशन खैनी चूना के लिए मिलता है, बढ़िया करते हैं, खैनी चूना के लिए मिलता है। हम तो वृद्धा पेंशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं व्यवहारिक पक्ष को कि मान लीजिए एक मैया सम्मान योजना पाने वाली महिला का हस्बैंड मर जाएगा तो विधवा हो जाएगी, तो क्या उसको फिर 2500 से घटा के 1000 कर दिया जाएगा? या अगर कोई महिला एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया तो दिव्यांग हो जाएगी, तो उस दिव्यांग को क्या 2500 से घटा के 1000 कर दिया जाएगा? या जो महिला 18 से 50 के हैं, विधवा हैं, आहारता पूरा करते हैं मैया सम्मान योजना का जो क्राइटेरिया है, या दिव्यांग ही अगर क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो क्या सरकार उनको भी 2500 देने का विचार रखती है? यह भी बहुत बड़ा संख्या है अध्यक्ष महोदय। अब देखिएगा, ये 2,85,000 विधवा हैं इस राज्य में, 72,000 दिव्यांग हैं। तो सरकार फिर इन पर भी सहिष्णुता दिखाते, इन पर भी क्यों नहीं विचार करती है सरकार कि इनको भी 2500 हम देंगे अगर आहारता पूरा करते हैं? और जो 2000 रुपया सेविका सहायिका स्कूल में खाना बनाने वाली महिला को मिलता है अध्यक्ष महोदय, उनको भी मिनिमम 2500 तो दीजिए। तो फिर वो तो नौकरी छोड़ देगी, काम करना स्कूल में बंद कर देगी, बोलिए कि नहीं हम 2500 लेंगे, उसमें बिना काम के 2500 मिल रहा है सशक्तिकरण के नाम पर। ये व्यवहारिक चीज में कोई बहुत तर्क वितर्क नहीं चाहता हूँ, इसमें चाहते हैं संरक्षण आपका। व्यवहारिक पक्ष में व्यवहारिक उत्तर आप दें। उसमें अंतर है सर। ये रसोईया ये पारिश्रमिक, परिश्रम को हम लोग बढ़ा सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, मगर मैया योजना से आप उसको कंपेयर करेंगे तो पारिश्रमिक और सशक्तिकरण सर दोनों में अंतर है। हाँ, हम लोग विधवा के लिए सिंपैथी करते हैं, विधवा को परेशानी होता है, दिक्कत होता है, मगर सरकार के पास एक कंसेप्ट है सर कि विधवा को सहायता या तो उससे ज्यादा बेटर, जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था कि सरकार को, सत्ता को ये कोशिश करनी चाहिए सभी को कि वो इरेडिकेशन हो, मतलब उसका निर्मूलन हो जाए, उसको बेहतर हो जाए। 2 लाख रुपया के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं। वो 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं, तो पुनर्विवाह का क्या मतलब है? अगर सर उस विधवा के पास पैसा हो तो उसकी पुनर्विवाह होने की पूर्ण संभावना बनती है। हम विधवा बने रहे, उसको सहायता करे रहे, तो उससे बेटर है विधवा को पुनर्विवाह करा जाना। और ये सरकार इसको कर रही है, 2 लाख रुपया दे रही है। इसमें भी मैंने कहा कि अगर इसमें भी 4 हो जाए, अगर 2 उधर से भी 2 इधर से भी हो जाए, मैंने पॉलिटिकली मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन वर्गों के लिए ज्यादा हो जाए तो ये बेहतर हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा अगर प्रयास हो तो ये भी स्वागत योग्य होगा महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप लोग तय कर लीजिए कौन कौन बोलेंगे, आप ही लोग तय कर लीजिए, क्योंकि हमेशा आप लोगों की तरफ से आसन पर आक्षेप होता है। अब 3 हाथ उठा है, अब हम किनको दें? आप ही बोलिए, आप बोलिए। आप लोग 3 में से एक आदमी बोलिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। एक मिनट थोड़ा मेरा प्रश्न है, इसके बाद राजा साहब बोला जाएगा। काइंडली हमको बोल लिया जाए, आपका प्रश्न आएगा तो आप बोलिएगा। सर जी, जो बात आप राजा जी के लिए बोले, सबको लिए बोल रहे हैं? सबके लिए बोल रहे हैं सर। चलिए मेरा जी, सुनो ना, हमारा प्रश्न है, सुन लिए, फिर बोलिएगा, फिर सदन से बाहर के बोलिएगा कि आसन पक्षपात करता है। ये कॉमन बात है, ठीक बात नहीं है। चलिए 3000 प्रावधानित है। हमको लगता है कि गलती से वो मिसप्रिंट हो गया है या तो अज्ञानता बस कोई सेक्रेट, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। मेरा कहना है कि विधवा और दिव्यांग और जो रसोईया हैं
एटलीस्ट उनको भी 2500 रुपया देने का घोषणा कम से कम मंत्री जी करें, ताकि इस क्वेश्चन का इज्जत रहे। और ये क्वेश्चन का इज्जत से मतलब नहीं है, ये जो अभी काफी आपस में रिफ्ट चल रहा है महिलाओं में, जो मैं नहीं बनाऊंगा स्कूल में भोजन, क्यों बनाऊंगा? तुम बिना बनाए 2500, हम खाना बना के 2000। और महिला सशक्तिकरण क्या, उस स्कूल में खाना बनाने वाली जो रसोईया है उसका सशक्तिकरण नहीं चाहिए? वो महिला नहीं है क्या? माननीय मंत्री जी, अच्छा विधायक जी, मान लिया हम कह रहे हैं इसमें एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट। सत्येंद्र बाबू, इसमें एक व्यवहारिक पहलू भी है। व्यवहारिक पहलू यह है कि आप जिस विषय उनके मंत्रालय में या दफ्तर में लाए हैं, और सारा विषय इन्हीं के मंत्रालय और दफ्तर के नहीं है, शुरू में ही इस विषय को रख चुका है, इसलिए उनके दूसरे दफ्तर के बातों को बोलने में माननीय मंत्री जी को थोड़ा दिक्कत होगा टेक्निकल, इसीलिए इसको आप समझ लीजिए। बोलिए वही बात आप जो बोला जाएगा अध्यक्ष महोदय वही। विधायक जी नहीं, हम हम वो बात नहीं कर रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य सहिया है, आपका खाना बनाने वाला रसोईया है, सब अलग अलग विभाग के हैं, तो अलग अलग विभाग के माननीय मंत्री के दफ्तर से जवाब देना हमको लगता है थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए, विभाग तो अलग अलग है ही, ठीक है। आपके प्रश्न में हिम्मत, संकल्प भी अलग अलग है हजूर, संकल्प भी अलग अलग है, कैसे कंपाइल करिएगा? मेसा कोसा कैसे होगा? दिक्कत है कि नहीं बताइए? तो अब आप होंगे मेरे तरफ तब भी आप उसको फील करिएंगे, आप उधर रहेंगे तभी फील करेंगे। वो कॉम्प्लेक्स है, मिक्सअप है। ठीक, उसका मंत्री जी आप अंत में एक चीज पूछ लीजिए। अगर ये वित्त मंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय इस व्यवहारिक पहलू पर। माननीय वित्त मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। महोदय, एक स्पीच चलेगा महोदय। एक प्रेजेंट कुछ नहीं होता है महोदय। मुझे इस विषय पर इसलिए बोलना पड़ा कि मैं भी गांव देहात में जाता हूं, तो महिलाएं जो स्कूलों में खाना बनाती हैं बच्चों के लिए, वो पूछती हैं, फिर विधवाएं भी हमसे पूछती हैं, उनका प्रश्न है, तो मुझे बोलना पड़ा। लेकिन दो कंसेप्ट समझ लें हम लोग, एक होता है वेतन, एक होता है पेंशन। सैलरी और पेंशन। सैलरी काम उत्पादकता के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए दिया जाता है, और पेंशन जो होता है उसको ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। वो काम से मतलब नहीं होता है, वो सरकार देती है प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। तो ये जो है कंपनसेशन, ये ट्रांसफर पेमेंट है मैया सम्मान योजना का, बढ़िया है, तारीफ लायक है। मैंने पिछले बार भी कहा, सदन को बताया कि इनकम बढ़ गया है परिवार का। 5000 6000 से कोई परिवार, आज गरीब परिवार 100-200 के लिए मोहताज थे, 5000 6000 उनका हो गया है, बढ़िया है। ये इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को एड्रेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो काम नहीं प्रोडक्टिव आधार पर नहीं दे रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट में दे रहे हैं उसको 2500, जो काम कर रहे हैं उसको कम क्यों के दे रहे हैं? तो यही पूछती हैं हमको कि 2000 हमको क्यों नहीं काम कर रही है, उसको 2500 हम काम कर रहे हैं, हम तो उत्पादक हैं, उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी हमारी है, हमें कम क्यों मिल रहा है? प्रश्न यहाँ पर है। ये इस पर ज्यादा विवाद में नहीं पड़ूंगा, मैं इतना ही कहूंगा सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ठीक, बराबर, ठीक। आप मंत्री जी, अब माने आपको मदद कर, हम आप ही की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष ने बड़ा उचित बात कहा कि रसोईया, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य सहिया, स्वास्थ्य विभाग और दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान योजना, महिला बाल कल्याण विकास, ये 3 अलग अलग विभाग के प्रश्न थे। मैं माननीय सदस्य तिवारी जी के गंभीर वक्तव्य को सुन रहा था, उनकी चिंता बहुत जायज है। 2-3 चीजें, जैसा हमारे वरिष्ठ साथी उरांव साहब ने कहा
प्रावधानित शब्द का इस्तेमाल मैं चूंकि इसलिए बोल रहा हूं मान्यवर कि पिछले कार्यकाल में इन संवर्गों के साथ जो भी समझौते के वार्ता हुई थी उसमें मैं स्वयं शामिल था, इसलिए अपार्ट फ्रॉम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमको इस बात की जानकारी थी, इसलिए हम सदन में आपके माध्यम से उनको सूचित कर देना चाह रहे हैं। मान्यवर, जो रसोईया का सवाल था, रसोईया को 2000 रुपया 10 माह का मानदेय मिलता था, पूर्व से चला रहा था। हम केंद्रांश और राज्यांश पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हम सदन को आपके माध्यम से अवगत करा देते हैं कि इन 2000 रुपयों में 600 रुपया केंद्रांश था मान्यवर, 1400 रुपया राज्यांश था। जब हम लोगों के पास ये विषय आया और हमें लगा कि ये सबसे कमजोर संवर्ग है, जिसके गले में कंठ में आवाज नहीं है कि वो जोर से अपनी बात कह सके, तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि इनके 10 माह के मानदेय को बढ़ाकर सरकार 12 माह करेगी। पहला 2 माह उनकी गर्मी की छुट्टी का पैसा काटा जाता था, जिसको हम लोगों ने अव्यावहारिक माना। हमने ये माना कि अगर वो काम करती है तो उसको 12 महीने का मानदेय मिलना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, 2000 रुपया प्रतिमाह का जो उनको मानदेय था, इस मानदेय को सरकार ने सहानुभूति पूर्वक बढ़ाकर 3000 करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर तृतीय अनुपूरक में हमको स्वीकृति भी मिल गई है मान्यवर। और हम लोग बहुत इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि होली से पहले हमारी उन रसोईया बहनों का भुगतान हो जाए जो नवंबर माह से लंबित। ठीक ठीक।